तो कॉमिक वर्स पे जितनी भी विदेशी मूवी आने वाली है उनकी बात तो कर ली, लेकिन जो देसी पिक्चरें हैं उनका क्या, उनको फ्लिकवर्स पे कवर करेंगे। यही तो फायदा है दो चैनल होने का। तो इस वाले वीडियो में मैं बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा की सारी मूवीज को कवर नहीं कर पाऊंगा और डेट बाय डेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि मूवी की रिलीज डेट जो है वो 1 या 2 महीने पहले ही हमको बताई जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको डिले करके आगे कर दिया जाता है। तो रिलीज डेट को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता, तो जिनकी होगी वो बता दूंगा। बाकी मेनली हम लोग बात करेंगे उन सारी मूवीज के बारे में जिनको लेकर मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुत्तों से, नहीं मेरा मतलब कुत्ते मूवी से, जो कि 13 जनवरी को रिलीज होगी। इसका हाल ही में एक ट्रेलर आया था एंड ट्रेलर देखने से मुझे अच्छी लगी थी पिक्चर। एक चीज को छोड़कर पूरी ट्रेलर में सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। एक चीज क्या है वो आप खुद ही देख लेना। फिर इसके बाद 25 जनवरी को पठान आ रही है और सच बताऊं तो मैं पर्सनली इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड था, लेकिन जैसे जैसे इसके धीरे धीरे गाने रिलीज होने लगे हैं, यशराज वालों का प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज मुझको समझ में नहीं आती, ये लोग कैसे इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। बट एनीवेज भाई, पिक्चर एसआरके की है, अगर मूवी अच्छी है तो रिकॉर्ड तोड़ना तय बात है। फिर इसके बाद 10 फरवरी को आने वाली है कार्तिक आर्यन की शहजादा, जो बेसिकली रीमेक होगी तेलुगु मूवी अला वैकुंठपुरमुलो का। और क्योंकि मैं अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा फैन हूं तो मैं सोच रहा था कि देखूं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक बार तो ऐसा हो रहा है कि किसी रीमेक का ओरिजिनल तुमने नहीं देखा है, तो रीमेक को बिना ओरिजिनल देखे देख लो, फिर बाद में देख लेना तो ऐसे ठीक रहेगा थोड़ा। फिर इसके बाद 17 फरवरी को अजय देवगन की मैदान रिलीज होगी, जो बेसिकली एक बायोपिक होगी सईद अब्दुल रहमान के ऊपर। और इनको इंडियन फुटबॉल का मेंटोर कहा जाता है। 1960s और 70s के टाइम पर इन्होंने इंडियन फुटबॉल को शेप अप किया और इस पूरे एरा को गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ये मूवी उसी पे बात करने वाली है। फिर इसके बाद 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की सेल्फी मूवी, जो एक बार फिर से रीमेक होगा मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस का। इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि बड़े स्टार का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और फिर पता चलता है कि वो बंदा उसका फैन है। मतलब है पिक्चर और मलयालम में काफी सुपर डुपर हिट हुई थी, तो इस वजह से इसको बॉलीवुड में रीमेक किया जा रहा है। इस साल में बहुत सारी रीमेक देखने को मिलेंगी भाई एक बार फिर से। फिर इसके बाद 8 मार्च को रिलीज होने वाली है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की तू झूठी मैं मक्कार, जिसका हाल ही में टाइटल रिलीज हुआ था। इसको बना रहे हैं लव रंजन, जिन्होंने प्यार का पंचनामा और सोनू की टीटू की स्वीटी बनाई थी। और इसके बाद 30 मार्च को रिलीज होगी अजय देवगन की एक्टेड और डायरेक्टेड मूवी भोला, जिसका हाल ही में एक टीजर रिलीज हुआ था। और ये भी तमिल मूवी कैथी का एक रीमेक होने वाला है, जो कि लोकेश कनगराज की मूवी है, जिनकी पिछले साल मतलब 2022 में हम लोगों ने विक्रम देखी थी। ये कहानी बेसिकली भोला नाम के कैदी की होने वाली है, जो कि अपनी जेल से बाहर निकलता है, अपनी पूरी सजा वजा काट के और अपनी बेटी को मिलने जाता है। लेकिन एक ही रात में इतने सारे कांड हो जाते हैं कि उसकी जिंदगी हिल के ऊपर से नीचे पहुंच जाती है। और बहुत बढ़िया एक्शन थ्रिलर वगैरह देखने को मिलेगा आपको इसमें। फिर इसके बाद अप्रैल में हमारे भाईजान एंट्री लेंगे, क्योंकि उनकी मूवी आने वाली है किसी का भाई किसी की जान, जिसको डायरेक्ट करेंगे फरहाद समजी। और देखो इस बात को लेकर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ये वाली मूवी भी एक्चुअली में तमिल मूवी वीरम का रीमेक होने वाला है। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। और अब जैसे जैसे हम डेट्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को मूवी की डिटेल्स और भी ज्यादा स्कार्स होती जाएंगी, क्योंकि रिलीज डेट का तो छोड़ दो, हमको ट्रेलर्स और क्लिप्स का भी कुछ नहीं पता है। तो अप्रैल में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की एक रोमांटिक मूवी होगी डायरेक्टेड बाय करण जौहर, वो रिलीज होने वाली है। और इसकी कहानी और सिनॉप्सिस अगर आप ढूंढने जाते हो तो इसको बहुत ही बेसिक तरीके का सिनॉप्सिस दिया गया है कि एक रईस बाप का लौंडा है और एक गरीब घर की लड़की है, उन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है, दोनों के माँ बाप ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं प्यार की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, क्या मोहित योद्धा, क्या कर रहा हूं यार मैं। और हाँ, हाल ही में हमें इस चीज का भी कंफर्मेशन मिल चुका है कि मणिरत्नम की PS2 जो है वो 26 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी, मतलब पोनियन सेल्वन का सेकंड पार्ट जो अभी रिलीज हुआ था। फिर इसी बीच प्रशांत नील की डायरेक्टेड सलार, जो कि KGF यूनिवर्स में ही एक्सपेक्टेड है, वो भी इसी बीच कभी ना कभी आएगी। और आदि पुरुष के कांड के बाद प्रभास भाई से एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी को लेकर, मतलब है यार। फिर इसके बाद जून में आएगी हमारे SRK की दूसरी मूवी, जो है जवान। इसको एटली कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं और ये पैन इंडिया रिलीज होगी। कुछ टाइम तक ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि इसमें विजय सेतुपति को भी कास्ट करने की कोशिश चल रही है, जो कि विलन होंगे मूवी के। और मूवी का प्लॉट क्या है ये अभी तक किसी को भी कॉन्क्रीटली नहीं पता, लेकिन जैसे इसका प्रमोशनल मटेरियल आना शुरू होगा तब हमें कुछ आइडिया लगेगा। सूत्रों का माना जाए तो SRK शायद इसमें डबल रोल प्ले कर सकते हैं। फिर जून में ही आदि पुरुष का रिलीज भी एक्सपेक्टेड है। देखो ये मूवी
जनवरी में रिलीज होने वाली थी। ट्रेलर आया, लोगों ने भर भर के गालियां बकी, बोला हे क्या बवासीर बना दियो, उठाया पिक्चर को जून में डाल दिया। मतलब अभी ऐसा बोला नहीं जा रहा है कि जून में आएगी, लेकिन हाँ उसको जितना शिफ्ट किया है तो प्रोबेबली जून वगैरह में रिलीज होगी। और ऐसा कह रहे हैं कि इसके वीएफएक्स और बहुत सारी चीजों पर हैवी वर्क किया जाएगा, काफी सारे पैसे भी खर्च किए जाएंगे। अब देखना यह है कि इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी क्या ये मूवी इंप्रूव हो पाती है, क्या ये फंडा फॉर्मूला काम कर पाएगा या नहीं। सब चीजें इसके अगले ट्रेलर को देखकर समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद 15 अगस्त को 2 मूवीज आने वाली है। सबसे पहले आएगी कश्मीर फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर, जो प्रोबेबली कोविड के टाइम पे जो भी क्राइसिस हुए थे उनसे डील करने पे बात करेगी। और इसी के साथ रिलीज होगी हमारे सन्नी पाजी और अमीषा पटेल की गदर पार्ट 2। ये मूवी 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारे डिलेज हुए और अब फाइनली 15 अगस्त को रिलीज हो जाएगी, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अशरफ अली हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। एक्साइटेड। फिर इसके बाद अगस्त में रणबीर कपूर की एनिमल मूवी का रिलीज भी एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इसमें रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा अपीयर होने वाले हैं। और जितना भी इस मूवी के बारे में सुनने को मिलता जा रहा है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है। रणबीर कपूर एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल के साथ अपीयर होंगे, बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। इनफैक्ट इस मूवी के लिए महेश बाबू को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऑडियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो मतलब ये सब सुन के मुझे लग रहा है कि यार मूवी में पोटेंशियल बहुत है, एंड इफ डन राइट मजा आ जाएगा। और हालांकि जब तक इसका ट्रेलर नहीं देख लेते, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन एक्साइटेड है। फिर इसके बाद दिवाली यानी कि नवंबर पे हमारे भाईजान अपनी दूसरी पिक्चर लेकर आएंगे, जो कि टाइगर 3 होने वाली है। और पता है, सबको मालूम है कि अपना खुद का यूनिवर्स बनाने की कोशिश की जा रही है स्पाई वाली। तो स्पाई यूनिवर्स की एक ही साल में 2 पिक्चरें देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में पठान, उसके बाद टाइगर। और इस बात का भी ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल चुका है कि टाइगर में हमको पठान अपीयर होते हुए दिखेंगे। फिर इसके बाद इनकी एक पिक्चर आएगी जिसमें सब एक साथ टीम अप करेंगे, तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और हाँ, इसके मेन विलन इमरान हाशमी होने वाले, जिन्होंने बढ़िया वर्कआउट करके अच्छी खासी बॉडी बनाई है भाई। और इस साल एंड होगा क्रिसमस पे, जहां पर एसआरके की 3rd मूवी डन की फाइनली ड्रॉप होगी, जो वो राजकुमार हिरानी के साथ में बना रहे हैं। और देखो, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इन सारी मूवीज के बारे में हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, डिटेल्स बहुत ज्यादा कम है। तो जैसे जैसे करके इनका वीडियोस, ट्रेलर्स, प्रमोशनल मटेरियल आना शुरू होगा, एक एक करके सब पे बात करेंगे। और देखो, ये तो वो सारी मूवीज हो गई जो बहुत ज्यादा वेल नोन है और जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी काफी कुछ जानते थे। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे पुष्पा का सीक्वल जिसका नाम है पुष्पा द रूल, वो भी हमें इसी साल देखने को मिलेगा। इसकी शूटिंग कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुई है, तो प्रोबेबली ये भी लेट 2023 में जाएगी। और इसमें हम वही हमारे अल्लू अर्जुन भाई साहब की फहद फासिल से जो आखिरी में टकराव हुआ था, उसकी कहानी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। फिर इसके बाद एक मूवी और थी जिसका ट्रेलर इसी साल ड्रॉप हुआ, और वो थी कब्जा। ये बेसिकली कन्नड़ा सिनेमा की मूवी होने वाली है, जिसमें हम किच्चा सुदीप और उपेंद्र को देखेंगे। और इसका ट्रेलर एकदम केजीएफ वाली वाइब्स दे रहा था भाई। मूवी एक्साइटिंग होगी। फिर इसके बाद 2023 में हमें हमारे थलाइवा मतलब रजनीकांत सर की भी एक मूवी देखने को मिलेगी, जिसका नाम है जेलर। और हालांकि इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में को मिल रहा है कि इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपीयर होंगी, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। फिर 1996 में कमल हसन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था इंडियन, तो इस साल उसका भी सीक्वल मतलब इंडियन 2 देखने को मिलेगा, जिसको शंकर डायरेक्ट करेंगे। और हनुमान मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका ट्रेलर हमने कुछ ही टाइम पहले देखा था, वो भी 2023 में कभी ड्रॉप होगी। तो ये सारी मूवीज मिलकर के 2023 को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। और देखो, मुझे पता है कि बहुत सारी पिक्चरें और भी होंगी जो मैंने इस वीडियो के लिए मिस कर दी हैं, तो प्लीज वो सब बताने का काम आप लोग का, तो कमेंट्स में बताना मत भूलना। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं इतनी पिक्चरों पर रिसर्च करके इनको ढूंढ पाया, तो प्लीज तो आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।